हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों, ऐसे कुछ मीम क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय में दे सकते हैं। सब जानते हैं कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है और यहाँ पर इसी के रहते इन पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में लोग काफी निवेश करते हैं। अब यही वजह है कि इन्हीं क्रिप्टो प्रोजेक्ट में एक ऐसा समय आता है जब आपके पास बाय करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में आपको टोकन मिल जाते हैं, जिसका मतलब ये भी है कि आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर आप बहुत कम पैसा लगा के बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले कई सालों से क्रिप्टो में हम देख पा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे नाम आज की डेट में शामिल किए गए हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे मीम क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो कि बहुत कम समय में लॉन्च किए गए हैं और वो भी इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि जैसे आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि हाविंग को लेकर काफी सारे लोग, क्रिप्टो कम्युनिटी काफी उत्साहित है। तो बिटकॉइन की हाविंग के साथ साथ कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है और इसी बदलाव के साथ उसी रूप में यहाँ पर मीम क्रिप्टो को भी लाया गया है। इन्हीं मीम क्रिप्टो में अगर देखेंगे तो ऐसे भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं जिनका प्राइस बहुत ही कम है, यानी कि आप सिर्फ 100 रुपए में कई लाखों टोकन ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम इन्हीं सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी ट्रेंड में चल रहे हैं। सबसे पहले बात आती है बुक ऑफ मीम की। अगेन एक ऐसा मीम कॉइन ऑन द मोस्ट डीजेन चेन, यानी कि जो भी लगभग क्रिप्टो में जितने भी मीम प्रोजेक्ट आते हैं लगभग उनकी जो ब्लॉकचेन रहती है वो या तो सोलाना रहेगी या इथेरियम रहेगी। लेकिन आज की डेट में जितने भी मीम चल रहे हैं वो मोस्टली सोलाना ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं। तो जिसके चलते BOM या जिसे बुक ऑफ मीम भी कहा जा सकता है, जिसे आप देख पा रहे हैं, ये भी सोलाना ब्लॉकचेन बेस्ड एक क्रिप्टो मीम है जिसे यहाँ पर लाया गया है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्होंने अपनी सप्लाई के बारे में बताया हुआ है। लिक्विडिटी पूल्स जो कि 30% है, प्री सेल 50% है, कम्युनिटी फंड 20% है, जो कि आने वाले 3 महीने में अनलॉक हो जाएगा। टोटल सप्लाई देखी जाए दोस्तों तो यहाँ पे की बहुत ज्यादा है जी। 69 बिलियन के करीब करीब बॉम्ब टोकन हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अभी शायद 68 बिलियन पे रह गए हैं CMC पर। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने कुछ और इसके बारे में बताया गया है। हालांकि सिर्फ मीम बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है तो इसके बारे में ज्यादा बात करना भी उतना फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट अभी ट्रेंड में हैं और आपको फायदा दे रहे हैं। तो सबसे पहला नाम BOM बुक ऑफ मीम का आता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों टिगारा की। टिगारा एक कैट बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनाया गया है जहां पे उसे मीम बेस्ड का हम समझ सकते हैं और यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि टिगारा एक प्लेफुल एडवेंचर, उसके साथ साथ कहते हैं कि अपने जो ईथ कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके लिए काफी यहाँ पे इन्होंने बताया है, यानी कि एक ईथ बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसे मीम के तौर पे बनाया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो इसकी जो टोटल सप्लाई है 1 बिलियन रखी गई है और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो रिनाउंस है। रोड मैप भी डिफाइन किया गया है, लेकिन एज पर द जो टाइमलाइंस है उसके हिसाब से रोड मैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी एक ऐसा मीम बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको कॉइन मार्केट कैप पे भी समझाऊंगा इन सभी चीजों के बारे में। अगला आता है फैमिली टोकन। फैमिली टोकन भी यहाँ पर एक मीम बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट ही समझा जा सकता है और ये भी सोलाना बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट यानी कि सोलाना ब्लॉकचेन का यूज करते हुए इसे बनाया गया है। और यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में, इसके रोड मैप के बारे में बताया गया है, जिसे टाइमलाइन के साथ दिखाने की कोशिश की गई। और ये सारा का सारा टाइमलाइन जो है आप देखेंगे तो 2024 का ही है। यहाँ पर भी इसकी LP जो है वो 100% लॉक बताई जा रही है और इसके साथ साथ यहाँ पर ये बताते हैं कि कैसे आप इसमें स्वैप को यूज करते हुए इस पूरे फैम टोकन को ले पाएंगे। तो रेडियम स्वैप और जुपिटर स्वैप दोनों से ही आप इसे इजीली स्वैप के थ्रू यूज कर पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने कैसे बाय कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। अगला क्रिप्टो प्रोजेक्ट यहाँ पर आता है वो है गैम्बिट। गैम्बिट दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेटिंग यानी कि छट्टा लगाने की हम बात करते हैं तो बेटिंग के नाम से इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में चीजों को लाने की कोशिश की गई है। सो गैम्बिट इज अ बेटिंग प्लेटफॉर्म दैट ऑपरेट्स ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। Unlike other betting platform, Gambit introduces new betting games run on algorithm that ensures फेयरनेस फॉर प्लेयर्स। दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी बैटिंग प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो एप्लीकेशंस हैं, चाहे आप वो गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल पे, जिसमें बहुत सारी आज की दौर में एप्लीकेशंस भी चल गई जिन्हें बहुत सारी सेलिब्रिटीज भी प्रमोट कर रही हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ जितने भी बैटिंग के प्लेटफॉर्म है, लॉटरी के प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर जो एल्गोरिदम सेट किया जाता है वो आपके हिसाब से नहीं होता है, वो ओनर के हिसाब से होता है, वो उस कंपनी के हिसाब से होता है, क्योंकि उन्हें अपना फायदा पहले देखना होता है। तो यहाँ पर गैम्बिट भी बैटिंग प्लेटफॉर्म है और इसको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे
सिर्फ और सिर्फ लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। और गैम्बिट प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपको अपने जो वॉलेट है उसे कनेक्ट करना पड़ेगा गैम्बिट प्लेटफॉर्म से, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे टिकट परचेज करके और उस टिकट को आप अपने वॉलेट एड्रेस पे यानी कि डिपॉजिट करके बैटिंग प्लेटफॉर्म के यूएसए जोड़ के यहाँ पर इस बैटिंग में जुड़ के इसका फायदा ले सकते हैं। हालांकि फायदा शायद कम हो, नुकसान ज्यादा हो। टोकनॉमिक्स की बात की जाए तो 100 बिलियन गैम्बिट देखने को मिल जाएंगे। इसके हिसाब से बाय टैक्स 5% है तो सेल भी 5% रखा गया है। इस हिसाब से इस पूरे टैक्स एलोकेशन जो 5% का है उस पर 3% डेवलपमेंट मार्केटिंग, 1% वीकली प्राइस पूल और 1% डेली पूल की ये बात करते हैं। तो कुछ हिसाब से यूनिस्वैप और डेक्स टूल में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है वो है ऑडिजन। ऑडिजन दोस्तों यहाँ पर एक क्रॉस चेन स्वैप प्रोटोकॉल है जो कि ईथ होल्डर्स के लिए इजीली उनको ट्रांजेक्शन्स करने की अनुमति देता है। और यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को BRC20 इकोसिस्टम्स के तहत लाया गया है, विच मीन्स यू कैन डाइव इनटू डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ एफर्टलेसली। यहाँ पर देखा जाए तो इसकी जो सपोर्टिव चेन है वो ईथ, BRC, मैटिक, एवेक्स, ARB और लास्ट में बेस है। अब यहाँ पर आप इस BRC20 टोकन से कोई भी दूसरा BRC टोकन इजीली ले सकते हैं। और इसको करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल इसके ऑफिशियल स्वैप से भी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। और यहाँ पर इनका यही एक जस्ट यूज केस बताने की कोशिश की कि कैसे आप BRC20 टोकन को इस पूरे ऑर्डिगन सिस्टम्स के थ्रू स्वैप कर पाएंगे, यानी कि स्वैपिंग के लिए काम आने वाला है। और यहाँ पर इसको कहते हैं कि हम आपको बेस्ट प्राइस प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ ट्रांजेक्शन काफ़ी स्मूथ रहेंगे, ईजी रहेंगे, और आपको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई इश्यूज या यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका एक अपना एक मैकेनिज्म सेट किया गया है कि कैसे यहाँ पर आप ऑर्डिजन को यूज करते हुए मल्टीपल पेयर्स में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो वाई ऑर्डिजन? दिस इज सीमलेस, सिक्योर, नॉन कस्टोडियल, क्रॉस चेन है और एफर्टलेस है। तो यानी कि एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को कैसे हम इजी वे में एक्सप्लोर करके यूज कर पाएंगे उसके बारे में बताया गया है। अगर रोड मैप की बात की जाए तो एज पर द टाइमलाइन ये डिफाइन नहीं है, जस्ट यहाँ पे एक वर्ड बाय वर्ड इस चीज को इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की गई है। तो अगेन BRC20 जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बिटकॉइन ब्लॉकचेन के बेस पे बनाए जाने वाला क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, और इथेरियम ERC20 के तरह लगने वाला भी है। इट अलाउ डेवलपर्स टू बिल्ड वेरियस डेफी एप्लीकेशन एंड डिजिटल एसेट ऑन बिटकॉइन, ओपनिंग अप द नेटवर्क टू अ वाइब्रेंट वर्ल्ड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब यहाँ पर अगर ऑरिजिन को देखा जाए तो इसकी जो सोर्स ऑफ लिक्विडिटी है वो ये कहते हैं कि हम डेक्स एग्रीगेटर के थ्रू इसे ला रहे हैं, और यहीं से इसकी जो लिक्विडिटी है वो जो पूल्स हैं उन्हें यहाँ पर ये अच्छे तरीके से स्कैन करते हैं, और जितने भी यहाँ पर लार्जर मार्केट हैं उन सब के बेस्ट प्राइसेस और एग्जीक्यूशंस के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करने की यहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है। ये कहते हैं कि वी एम टू कंटिन्यूसली एक्सपांड आवर नेटवर्क ऑफ लिक्विडिटी रिसोर्सेज टू ऑफर यूजर द डीपेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, जो कि हर एक जो डेफी रिलेटेड स्वैप है या ऐसा कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो यही बात करता है। लेकिन आप सब यूजर्स हैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कहाँ पे आपको फायदा हो रहा है और कहाँ पे आपको शायद नुकसान भी लेना पड़ रहा है। दोस्तों ऑडिजन इज द प्रोजेक्ट नेम, ODGN इज द टोकन नेम, करंट प्राइस इन 0.3757 रिजन बाय 15.50% के हिसाब से देखा जा सकता है। यहाँ पर मैक्स सप्लाई 1 बिलियन ODGN टोकन है, और उसके साथ साथ अगर सेल्फ रिपोर्टिंग सर्कुलेशन में देखा जाए तो भी इसमें 1 बिलियन ODGN टोकन देखने को आपको मिल जाएगा। प्राइस परफॉर्मेंस 2 दिन पहले 0.3414 गया था, ऑल टाइम लो 0.3135 गया था, अभी 8.39% के हिसाब से राइज पर है। यूनिस्वैप वर्जन 2 पे आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को भी जाने कि क्रिप्टो में हमेशा रिस्क होते हैं और आपको रिस्क को समझना चाहिए। बात करते हैं गैम्बिट की। गैम्बिट में अगर देखा जाएगा तो जो प्राइस है बहुत कम है, विच इज 0.008362, डाउन बाय 7.74% के हिसाब से हम इसे देख पा रहे हैं। काफी उठापटक है, अपने उस ग्रीन जोन में हम इसे देख पाते हैं। और इसके साथ साथ अगर इसकी टोटल सप्लाई की बात की जाए और जो सर्कुलेशन में है वो सेम है, विच इज 100 बिलियन गैम्बिट है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई एक दिन पहले 0.009793 गया था, ऑल टाइम लो वो भी एक दिन पहले 0.005013 गया था। आप इसे यूनिस्वैप वर्जन 2 में ही बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो वो है डेस्टेरा नेटवर्क। दोस्तों डेस्टेरा नेटवर्क भी यहाँ पर एक ऐसा वन स्टेप सॉल्यूशन है जो आपके ऑलरेडी डीप इन और AI कंप्यूटिंग नीड्स को कंप्लीट करता है। अगेन डीप इन की हमने पहले भी बात की थी, और डीप इन के साथ लाए जाने वाला एक ऐसा सॉल्यूशन जिसे आप यहाँ पे यूज करके एक अच्छा खासा क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हुए फायदा ले सकते हैं। सो डीसिंक और या डेस्टेरा नेटवर्क की बात की जाए
तो इट कैन ट्रांसफॉर्म द कन्वेंशनल वेब 3 सीन बाय सीमलेसली ब्लेंडिंग द डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड सॉल्यूशंस एंड जीपीयू नेटवर्क। इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि our decentralized infrastructure ensures that your application is built on a truly decentralized, secure, reliable and transparent network। तो जो भी डेवलपर्स हैं, जो भी यहाँ पे नोड्स हैं, जो भी दूसरे यहाँ पर एप्लीकेशंस क्रिएटर हैं, वो इस डेस्ट्रा नेटवर्क का यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। जहां पर यूजर से लेके डेस्ट्रा नोड, उसके साथ साथ जितने भी इस पूरे इकोसिस्टम्स में अगर देखते हैं, जहाँ पे एआई कंप्यूटिंग को लिया गया है, जीपीयू नेटवर्क है, सीपीयू है, उसके साथ डी एप्स हैं, क्लाउड सॉल्यूशंस हैं, तो ये सारे डेस्ट्रा नेटवर्क की ओर से किए जाएंगे और उसके लिए शायद टीम काम कर रही है। डेस्ट्रा का खुद का डीएनएस सॉल्यूशंस है। डेस्ट्रा का खुद एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क है जिसे डेस्ट्रा नेट कहा जा सकता है। इसके साथ साथ डेस्ट्रा ईएनसी गेटवे भी आपको देखने को मिल जाएगा, विच कैन सपोर्ट वेब 3 अनफ्रेंडली ब्राउजर्स लाइक क्रोम, फायरफॉक्स और सफारी की भी बात करते हैं। सो डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड सॉल्यूशंस क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली अगर देखें तो लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम जिसे आईपीएफएस कहा जाता है और जिसे ईएनएस डिसेंट्रलाइज्ड डीएनएस भी कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका जो इनोवेटिव सेटअप है वो आपको सिक्योर, रिलायबल और ट्रांसपेरेंट नेटवर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ डीसिंक का डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जो अगेन यूजर्स के लिए पार्टेक करता है इजी वे में, और एक प्रॉपर एलोकेटिंग स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर टू डिस्ट्रॉय डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क गेट रिवॉर्डेड। यानी कि यहाँ पर जो नोड्स हैं उनके लिए भी फायदा है। एनएफटी गेमिफाई स्टोरेज सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तो ये कहते हैं कि हमारे पास कटिंग एज सॉल्यूशंस है। किस चीज के सॉल्यूशंस है? डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड सॉल्यूशंस है, यानी कि जो क्लाउड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है उनके सॉल्यूशन यहाँ देने की बात करता है। डेस्ट्रा जीपीयू नेटवर्क है, एडवांस एआई कंप्यूटिंग मैकेनिज्म है, डिसेंट्रलाइज्ड ईएनएस गेटवे, decentralized storage solutions, distributed network which is DestroNet है, decentralized DNS which is Destro DNS है, और proof of sync consensus है। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने Destro नेटवर्क के बारे में बताया है और अपने सॉल्यूशंस के बारे में बताया है, जो कि अगेन मैंने आपको पहले ही कहा कि जो भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, एआई कंप्यूटिंग है, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है और डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है और डिसेंट्रलाइज्ड डीएनएस है। तो यहाँ पर जो भी इश्यूज आते हैं उन इश्यूज को रिजॉल्व करके आपको बेहतर सिस्टम प्रोवाइड करने की बात करता है और एक ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन प्रोजेक्ट बनाने की ओर ये शायद अग्रसर हो रहे हैं। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर डेस्ट्रा नेटवर्क के बारे में बताया गया है। दोस्तों, कॉइन मार्केट कैप की बात की जाए, डेस्ट्रा नेटवर्क इज द प्रोजेक्ट नेम, डीसिंक इज द टोकन नेम, करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 1.61%, रिजन बाय 59.06% के हिसाब से देख पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर टोटल सप्लाई की बात की जाए वो है 1 बिलियन डीसिंक है, सर्कुलेशन में भी 1 बिलियन ली गई है। रिसेंटली मार्केट में अगर इस पूरे क्रिप्टो के बारे में बात की जाए, डीसिंक के बारे में, तो काफ़ी अच्छा सर्ज हमें यहाँ जस्ट एक दिन के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ा उछाल यहाँ पे इसने लिया हुआ है। ऑल टाइम हाई 2 दिन पहले 1.08 था, ऑल टाइम लो 2 दिन पहले 0.9192 था। एक अच्छा खासा सर्ज। यूनिस्वैप वर्जन 2 में आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। डोडो से आप इसे बाय ना करें, वहाँ पे कुछ रिजर्व्स के इशू हो सकते हैं। और इसके बाद अगर अगली बात करें वो है बुक ऑफ मीम की, जिसका करंट प्राइस अगर देखेंगे तो 2 रुपये चल रहा है, जो कि अभी 71.45% के हिसाब से राइज पर है। सिर्फ एक दिन के अंदर इसमें बहुत बड़ी उठापटक हम देख पा रहे हैं। और बुक ऑफ मीम मैंने पहले कहा है सोलाना बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है इसकी, 68 बिलियन बॉम्ब आपको यहाँ पे टोकन देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ प्राइस परफॉर्मेंस की बात कीजिए, ऑल टाइम हाई 13 घंटे पहले 2.32 था, ऑल टाइम लो 3 दिन पहले 0.0712 था। और यहाँ पे आप इसे मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे बाय कर पाएंगे, जिसमें बिनास, गेट.io, रेडियम, कोकोइन, एचटीएक्स, बाइबिट, बिनास, एमईएक्सी, ऑर्का वगैरह में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने पहले कहा है एक ऐसा आपको प्रमोशन एक्टिविटीज के थ्रू पंप दिखाया जाता है जहां पर कहीं ना कहीं इसके प्राइस में इजाफा हो जाता है, उसको देख के लोग क्रिप्टो इन्वेस्टर्स दौड़े चले आते हैं। अगली बात की जाए तो वो है टिगारा, जो कैट अगेन यहाँ पर उसे एक मीम बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट के तौर पर देख पाते हैं। और यहाँ पर टिगारा के बारे में बात की जाए तो इसका प्राइस भी बहुत कम है, विच इज 0.2773, रिजन बाय 91.70% के हिसाब से देखा जा सकता है। सप्लाई 1 बिलियन की है। और इसके साथ साथ दोस्तों ऑल टाइम हाई 4 घंटे पहले 0.4035 था, ऑल टाइम लो 7 घंटे पहले 0.07925 था, जो कि अभी काफी एक सर्च जस्ट थोड़ी देर पहले इसने लिया हुआ है। यूनिस्वैप वर्जन 2 में आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए विच इज फैमिली, जिसके बारे में मैंने आपको पहले कहा कि फैमिली टोकन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका प्राइस भी बहुत कम है, विच इज 0.6417 है,
रिजन बाय 255.06% के हिसाब से राइज पर है। ये भी दोस्तों पिछले एक दिन के अंदर इसने बहुत बड़ा उछाल लिया है और यहाँ पर ऑल टाइम हाई 9 घंटे पहले 0.8713 था, जो कि ऑल टाइम लो 3 दिन पहले 0.1599 था, जो कि अभी 311.14% के हिसाब से राइज पर है। रेडियम, ऑर्क और जुपिटर पर आप इसे इजीली बाय कर पाएंगे। मैक्स सप्लाई इसकी 998 मिलियन फैम टोकन है, जो कि सर्कुलेशन में भी सेम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में लगाया है, अगर इन्होंने समय रहते 1 रुपया भी टच किया तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट अपने उन यूजर्स को, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। और इन्हीं की बात मैं बार बार कर रहा हूँ। यहाँ पर डेस्टा नेटवर्क थोड़ा इससे अलग है और एक यूज केस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि समय ही बताएगा कि इन सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में कितना बड़ा बदलाव आता है। हालांकि मीम की कोई गारंटी नहीं होती है, वो आज शायद 0 से 100 भी हो सकते हैं और 100 से 0 भी हो सकते हैं। हमेशा निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके ही निवेश करें, उतना ही निवेश करें जिसका खोने पर गम ना हो, और सोच समझ के निवेश करें। तो दोस्तों ये कुछ क्रिप्टो प्रोजेक्ट थे जिसमें से 90% मीम बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा वो प्रॉफिट भी दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।